देखो यार, आजकल की जिंदगी में सबका दिमाग इतना भरा हुआ रहता है कि लगता है जैसे किसी ने सर में सीमेंट भर दिया हो। सुबह उठते ही टेंशन शुरू। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, पैसों की चिंता, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स और पता नहीं क्या क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब इसको नॉर्मल मान के चलने लगे हैं, जैसे यही जिंदगी है और ऐसे ही जीना है। लेकिन भाई, ये गलत है एकदम। मन का बोझ उठाए उठाए हमारी कमर टूट जाती है और फिर एक दिन हम रियलाइज करते हैं कि खुशी कहाँ चली गई। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जो सच में काम करते हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर वाली बकवास नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद ट्राई करी हैं, मेरे दोस्तों ने ट्राई करी हैं और सच में फ़र्क पड़ा है। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मन का बोझ आता कहाँ से है, फिर देखेंगे कि इसको कैसे कम करना है। सबसे पहली बात समझो, हमारा दिमाग फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। हर चीज़ को एक जगह रखना ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ बिखर जाता है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी 50 पेंडिंग काम है, तो तुम्हारा दिन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मैंने एक बहुत सिंपल चीज़ ट्राई करी थी। मैं रात को सोने से पहले अपने फ़ोन में या एक पुरानी नोटबुक में 3 चीज़ें लिख लेता था जो कल करने हैं। बस 3, ज़्यादा नहीं। और पता है क्या हुआ? सुबह उठता था तो दिमाग साफ रहता था कि आज क्या करना है। ये छोटी सी चीज़ है, पर भाई कमाल का फ़र्क पड़ता है। और एक बात बताऊं, हम सब अपने दिमाग में बहुत सारी अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशंस रखते हैं। जैसे किसी से कुछ कहना था पर नहीं कहा, किसी को थैंक यू बोलना था पर भूल गए, किसी से माफ़ी मांगनी थी पर ईगो आ गई। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये मन में पत्थर की तरह बैठी रहती हैं। मैंने क्या किया था, एक हफ्ते में मैंने डिसाइड किया कि मैं उन 5 लोगों को मैसेज करूंगा जिनसे मुझे कुछ कहना था। किसी को सॉरी, किसी को थैंक यू, किसी को बस कैसे हो भाई। तुम्हें नहीं पता ये करने के बाद कितना हल्का फील हुआ था, जैसे कोई बोझ ही उतर गया दिल से। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। भाई, ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करती है और हमें पता भी नहीं चलता। तुम स्क्रॉल करते रह जाते हो, दूसरों की परफेक्ट ज़िंदगी देखते रह जाते हो और खुद को लूज़र फील करने लगते हो। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। 2 हफ्ते तक फ़ोन को एयरप्लेन मोड में रखा, सुबह 9 बजे तक। बस अलार्म के लिए ऑन करता था। पहले 2-3 दिन बहुत मुश्किल लगा, पर उसके बाद जो पीस मिला भाई, बता नहीं सकता। सुबह का टाइम अपने लिए हो गया, चाय पीते टाइम व्हाट्सएप नहीं देखना पड़ा, दिमाग फ्रेश रहने लगा। एक चीज़ और है जो बहुत लोग नहीं करते, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और छोड़ देना। हम सब पास्ट में कुछ ना कुछ गलत कर चुके हैं, पर भाई बार बार उसी गलती को सोचते रहना क्या फ़ायदा। मैंने देखा है, लोग सालों पुरानी बातों को लेकर गिल्ट फील करते रहते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि उसने अपने पापा से कॉलेज टाइम में बहुत बुरा बिहेव किया था और वो अब तक उसी गिल्ट में जीता था। मैंने उसको बोला, सीधा जा पापा से बात कर। उसने किया और बिलीव मी, दोनों रोए, सॉरी बोला और बात खत्म। इतने सालों का बोझ एक कॉन्वर्सेशन में खत्म हो गया। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो यार, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उन्हें नहीं पता कि एक्सरसाइज से सिर्फ बॉडी नहीं, दिमाग भी साफ होता है। पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग सोचते हैं जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, पर्सनल ट्रेनर चाहिए, प्रोटीन शेक लेना पड़ेगा। अरे भाई, बस 20 मिनट वॉक कर लो रोज। मैंने खुद ट्राई किया है। जब भी मन भरा हुआ लगता है, मैं घर से निकल जाता हूँ और 15-20 मिनट वॉक करता हूँ। कोई म्यूजिक नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, बस वॉक। और जब वापस आता हूँ तो दिमाग एकदम फ्रेश होता है, क्योंकि चलते टाइम जो भी बात दिमाग में थी वो क्लियर होने लगती है। अब बताता हूँ ब्रीदिंग का चक्कर। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर भाई कमाल का पावरफुल है। जब तुम टेंस्ड हो, डर हो या ओवरवेल्म्ड फील हो, तुम ब्रीदिंग पे ध्यान दो। मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूँ जो मैंने सीखी थी। 4 सेकंड ब्रीद इन करो, 4 सेकंड होल्ड करो, 4 सेकंड ब्रीद आउट करो। बस 5 बार करो ये। ट्रैफिक में स्टक हो, मीटिंग से पहले नर्वस हो, किसी से लड़ाई हो गई, कहीं भी कर सकते हो। ये 30 सेकंड की चीज़ है, पर इंस्टेंट काम आ जाता है। एक बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। भाई, ये दुनिया इतनी बड़ी है, तुम अकेले क्या कंट्रोल करोगे? जितना तुम्हारे हाथ में है उतना करो, बाकी छोड़ दो। मैंने अपने काम में देखा है, जो लोग सब कुछ माइक्रो मैनेज करते हैं उनका दिमाग सबसे ज्यादा भरा रहता है। मैंने सीखा है कि डेलीगेट करना भी जरूरी है। घर में सब काम खुद करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में हर छोटी चीज पे नजर रखने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट करो दूसरों पे और अपना दिमाग बचा लो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। रिलेशनशिप्स की बात करें तो सबसे बड़ा बोझ एक्सपेक्टेशंस का होता है। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो ऐसा करेगा, वो वैसा बोलेगा, पर होता नहीं। और फिर डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, गुस्सा सब आ जाता है। मैंने एक चीज सीखी है धीरे धीरे, लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखो। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम करो या केयर कम करो। इसका मतलब ये है कि समझो, हर किसी की अपनी जिंदगी है, अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। अगर कोई तुम्हारे बर्थडे पे कॉल नहीं कर पाया तो शायद वो बिजी था, बुरा नहीं हुआ। अगर कोई तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई लेट किया तो शायद उसके पास वक्त नहीं था, इग्नोर नहीं किया। मनी की टेंशन तो सबको है और ये मन पे सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। पर यहां मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बताता हूं। एक सिंपल बजट बनाओ। कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां जा रहा है। एक बार जब ये क्लियर हो जाए,
तो बहुत सी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। मैंने देखा है लोग ब्लाइंडली पैसे उड़ाते हैं, महीने के एंड में सोचते हैं पैसे कहाँ गए और फिर स्ट्रेस होता है। मैंने स्टार्ट किया था एक छोटा सा रजिस्टर रखना जिसमें मैं बड़े एक्सपेंसेस लिखता था। बस इतना करने से भी क्लैरिटी आ गई कि पैसे कंट्रोल में हैं या नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नेगेटिविटी से दूर रहना। यार कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद तुम नेगेटिव फील करते हो। वो हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं, हमेशा नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप तोड़ दो, पर अपनी बाउंड्रीज सेट करो। अगर कोई हमेशा तुम्हें नीचे पुल करता है तो उससे कम मिलना शुरू करो। तुम्हारी मेंटल पीस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सुनो, ये भी जरूरी है, कुछ टाइम सिर्फ अपने लिए निकालना। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत कम है। सब कहेंगे सेल्फिश हो गए, पर भाई अगर तुम खुद ठीक नहीं रहोगे तो दूसरों का क्या ख्याल रखोगे। मैंने शुरू किया था रोज 30 मिनट अपने लिए रखना, कोई भी काम, बस वो जो मुझे पसंद हो। कभी गिटार बजाता, कभी कोई शो देखता, कभी बस टेरेस पे बैठ जाता। वो 30 मिनट मेरे लिए थेरेपी जैसा था। बहुत लोग सोचते रहते हैं फ्यूचर के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा या वो होगा। भाई ये ओवर थिंकिंग मन को सबसे ज्यादा भारा करती है। कल का किसी को नहीं पता। तुम प्लानिंग कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, पर सोचते रहना बेकार है। मैंने एक तरीका ट्राई किया था। जब भी फ्यूचर की चिंता आने लगती, मैं अपने आप को याद दिलाता कि अभी क्या करना है। अभी का फोकस रखो, बाकी अपने आप सही हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल है करना, पर प्रैक्टिस से आता है। स्लीप की इंपॉर्टेंस तो सब जानते हैं, पर कोई फॉलो नहीं करता। भाई अगर तुम रात को 2 बजे सोते हो और सुबह 6 बजे उठते हो तो तुम्हारा मन हल्का कैसे रहेगा। नींद की कमी से इरिटेशन होता है, फोकस नहीं रहता, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। मैंने अपने आप को फोर्स किया कि 11 बजे तक सो जाऊंगा। पहले बहुत मुश्किल लगा, फोन रखकर सोना पड़ता था दूसरे कमरे में, पर एक हफ्ते बाद हैबिट बन गई और सुबह उठता तो फील ही अलग होता था। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में तो सबने सुना होगा, पर कितने करते हैं। मैंने स्टार्ट किया था हर रात सोने से पहले 3 चीजें सोचना जिनके लिए मैं थैंकफुल हूं। कभी भी कुछ बड़ी नहीं, बस सिंपल चीजें। आज खाना अच्छा बना, आज कोई कॉल करके हंसाया, आज रास्ते में किसी ने स्माइल दी। छोटी छोटी चीजें। इसका फायदा ये होता है कि तुम्हारा ध्यान प्रॉब्लम से हटकर अच्छी चीजों पे जाता है और एक पॉजिटिव नोट पे दिन खत्म होता है। क्लटर मतलब घर में या ऑफिस में बिखरा हुआ सामान, ये भी बहुत मन पे भारी पड़ता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब घर साफ सफाई होता है तो दिमाग भी फ्रेश रहता है। मैंने एक संडे लिया था और अपने कमरे की साफ सफाई की। पुराने कपड़े जो नहीं पहने थे सालों से, उन्हें दान कर दिए। पुरानी बुक्स जो नहीं पढ़ने वाली थीं, उन्हें दोस्त को दे दिए। जितना कमरा खाली हुआ उतना मन हल्का हुआ, क्योंकि हर चीज एक याद है, एक अटैचमेंट है, और वो सब दिमाग में जगह घेरते हैं। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। भाई ये सबसे मुश्किल है पर सबसे इंपॉर्टेंट भी। किसी ने तुम्हारा बुरा किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने हर्ट किया, तुम उसको नहीं माफ कर पा रहे, पर यह समझो तुम उसको नहीं माफ कर रहे, खुद के लिए नहीं माफ कर रहे। गुस्सा, नफरत, ये सब तुम्हारे अंदर ही जहर की तरह फैलता है। मैंने एक बंदा जानता था जो अपने भाई से 10 साल से बात नहीं करता था, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से। 10 साल! इमेजिन करो कितना हैवी होगा दिल। फाइनली जब उन्होंने बात की और सॉर्ट किया, दोनों ने बोला पहले ही कर लेते तो कितना अच्छा होता। कंपैरिजन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, कॉलेज का दोस्त वो कर रहा है, कजिन की इतनी कमाई हो गई। भाई हर किसी की अपनी रेस है। तुम्हें अपने आप से कंपीट करना है, दूसरों से नहीं। जो तुम आज हो कल उससे बेटर बनो, बस। मैंने खुद बहुत टाइम बर्बाद किया है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हुए। जब ये रियलाइज हुआ कि कोई फायदा नहीं, तब से मैंने अपने गोल सेट किए और बस उन पे फोकस करना शुरू किया। मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। लोग सोचते हैं एक साथ बहुत काम करना प्रोडक्टिविटी है। गलत। एक साथ बहुत काम करने से कोई भी काम ढंग से नहीं होता और दिमाग थक जाता है। मैंने एक चीज ट्राई की, एक वक्त में एक काम। जब खाना खा रहा हूं तो खाने पे फोकस, फोन नहीं देखूंगा। जब काम कर रहा हूं तो काम पे फोकस, व्हाट्सएप नहीं देखूंगा। जब किसी से बात कर रहा हूं तो उसको सुनूंगा प्रॉपरली, दिमाग में प्लानिंग नहीं करूंगा। ये सिंपल सी नो कहना सीखना भी बहुत जरूरी है। हम सब लोग प्लीज करते रहते हैं। कोई कुछ भी कहे हाँ बोल देते हैं, फिर अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाते, गिल्ट फील करते हैं, स्ट्रेस होता है। मैंने सीखा है पोलाइटली मना करना। अगर मुझे नहीं करना या मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं सीधा बोल देता हूँ। पहले डर लगता था कि लोग बुरा मानेंगे, पर एक्चुअली मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड करते हैं अगर तुम ऑनेस्ट हो। डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है सबको।
मैंने एक वीकेंड डिसाइड किया था, फ्राइडे रात से संडे रात तक फ़ोन ऑफ। बस इमरजेंसी के लिए एक पुराना फ़ोन रखा था जिसमें बस फैमिली के नंबर्स थे। पूरा वीकेंड बुक्स पढ़ा, ज़्यादा सोया, फ्रेंड्स से फेस टू फेस मिले, गार्डन में टाइम बिताया। मंडे को जब फ़ोन ऑन किया तो लगा कि कुछ मिस नहीं हुआ। दुनिया चल रही थी, मैं नहीं था तो भी। ये रियलाइज़ होना इम्पॉर्टेंट था कि मैं इतना ज़रूरी नहीं जितना सोचता हूँ। जर्नलिंग एक और पावरफुल टूल है। तुम्हें फैंसी डायरी नहीं चाहिए, एक सिंपल नोटबुक चल जाएगी। रोज रात को 5-10 मिनट निकालो और जो भी दिमाग में है वो लिख दो। कोई ग्रामर नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, बस रॉ थॉट्स। जब तुम अपने थॉट्स पेपर पे डाल देते हो तो दिमाग में स्पेस बन जाता है, और कभी कभी जब तुम लिख रहे होते हो तो सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी डायरी में लिखते लिखते सॉल्व कर ली हैं। नेचर में टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। हम सब कॉन्क्रीट जंगल में रह रहे हैं, एसी रूम्स में बैठे रहते हैं। कभी पार्क जाओ, कभी पहाड़ों पे, कभी बीच पे। अगर ये नहीं हो सकता तो अपने घर में प्लांट्स रखो, बैल्कनी में बैठो सुबह। फ्रेश एयर, ग्रीन कलर, बर्ड्स की आवाज़, ये सब नेचुरल थेरेपी है। मैंने अपने घर में 5-6 प्लांट्स रखे थे। उन्हें पानी देना, उन्हें देखना, ये सिंपल एक्टिविटी भी मन को सुकून देती है। हॉबीज भूल जाते हैं लोग बड़े होके। बचपन में पेंटिंग करते थे, अब नहीं करते। गिटार बजाते थे, अब बंद है। रीडिंग पसंद थी, अब नहीं पढ़ते। भाई, ये चीजें तुम्हें जॉय देती थीं, इनका क्या हुआ? मैंने वापस शुरू किया अपनी पुरानी हॉबीज। वीकेंड में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं, बस इंजॉयमेंट। और ये जरूरी है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। एक बात और, परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना तुम, ना मैं, ना कोई और। गलतियां होती हैं, फेल होते हैं, गिरते हैं, ये सब नॉर्मल है। मैं बहुत टाइम लगा देता था सब कुछ परफेक्ट करने में, और स्ट्रेस होता था जब परफेक्ट नहीं होता। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि 80% भी बहुत अच्छा है। हर चीज में 100% देने की जरूरत नहीं। बाउंड्री सेट करना भी सीखना पड़ता है। ऑफिस में काम का टाइम अलग, घर का टाइम अलग। मैं 7 बजे के बाद ऑफिस के कॉल्स नहीं उठाता जब तक इमरजेंसी ना हो। पहले बॉस को लगता था कि मैं लेजी हूं, पर जब कंसिस्टेंटली अच्छा काम दिया तो समझ गया कि बाउंड्रीज होना अच्छी बात है। घर में भी अगर मुझे अकेले टाइम चाहिए तो मैं फैमिली को बता देता हूँ। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ केयर है। कंप्लेनिंग कम करना भी मन को हल्का करता है। हम सब दिन भर कितनी कंप्लेनिंग करते हैं, ट्रैफिक, वेदर, पॉलिटिक्स, बॉस, सैलरी। पर क्या फायदा? इससे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी आती है। मैंने एक चैलेंज लिया था, 1 हफ्ते तक कंप्लेनिंग नहीं करनी। बहुत मुश्किल था, पर मैंने नोटिस किया कि जब कंप्लेनिंग नहीं कर रहा था तो ओवरऑल मूड बेटर था। अब मैं कॉन्शियसली ट्राई करता हूं कम कंप्लेन करना। हेल्प मांगना भी सीखना चाहिए। हम सोचते हैं सब कुछ खुद करना है, किसी से हेल्प मांगना वीकनेस है। गलत। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मांगो। काम में, घर में, फाइनेंशियल मैटर्स में। मैंने बहुत वक्त बर्बाद किया स्ट्रगल करते हुए, जब सिंपल था कि किसी सीनियर से या फ्रेंड से पूछ लेता। अब मैं जल्दी हेल्प मांग लेता हूं, और टाइम बचता है, स्ट्रेस कम होता है। मेडिटेशन के बारे में तो सब बोलते हैं, पर एक्चुअली करते कितने हैं? मैंने सोचा था ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। पर मैंने स्टार्ट किया बस 5 मिनट से। सुबह उठ के बस 5 मिनट चुप बैठना, आंख बंद करके। थॉट्स आएंगे, जाने दो, वापस ब्रेथ पे फोकस। पहले 3 दिन पागलपन लगा, पर स्लोली एक सुकून आया। अब 10-15 मिनट करता हूं, और ये मेरा नॉन नेगोशिएबल रूटीन बन गया है। लाफ्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतने सीरियस हो गए हैं लाइफ में कि हंसना भूल गए। कॉमेडी शोज देखो, फनी फ्रेंड से मिलो, मीम्स देखो, जो भी तुम्हें हंसाए वो करो। हंसने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है। मैं रोज कुछ ना कुछ फनी देखता हूं, चाहे 10 मिनट ही हो। ये छोटी सी चीज मूड को लिफ्ट कर देती है। अब एक टेक्निकल टिप है, टू डू लिस्ट को कैसे बनाते हो ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े काम लिखोगे तो ओवरवेलमिंग लगेगा। मैंने सीखा है काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना। घर की सफाई करो के बजाय किचन क्लीन करो, बेडरूम क्लीन करो, अलग अलग लिखो। जब छोटे काम कंप्लीट होते हैं तो अचीवमेंट फील होता है और मन हल्का लगता है। टाइम ब्लॉकिंग भी एक अच्छा टेक्निक है। दिन में डिफरेंट काम के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करो। 9 से 12 फोकस वर्क, 12 से 1 लंच, 1 से 2 मीटिंग्स, 2 से 5 मीटिंग्स, etc। जब तुम्हें पता होता है कि हर चीज का अपना टाइम है तो दिमाग में वो कांस्टेंट टेंशन नहीं रहती कि ये भी करना है, वो भी करना है। अपने वैल्यूज क्लियर करो। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में? फैमिली, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी, प्रायोरिटी क्या है? जब ये क्लियर हो जाता है तो डिसीजंस लेना इजी हो जाता है। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया अननेसेसरी चीजों पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था एक्चुअली मुझे क्या चाहिए। अब जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं अपनी कोर वैल्यूज को देख लेता हूँ। क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हो ये भी सीखना चाहिए। कोई कुछ भी बोल देता है और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है।
मैंने सीखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो और इम्प्रूव करो, बकवास क्रिटिसिज्म को इग्नोर करो। हर किसी का ओपिनियन जरूरी नहीं है, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिंगल टास्किंग की पावर है। जब एक काम कर रहे हो तो पूरा फोकस उस पे दो। फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, बस वो एक काम। तुम देखोगे कि वर्क क्वालिटी बेटर होगी और टाइम भी कम लगेगा। और जब काम खत्म होगा तो सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा मिलेगा। रूटीन मेंटेन करना भी हेल्पफुल है। हर दिन सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे सोना, खाने का टाइम फिक्स। बॉडी को पता होता है कि कब क्या होने वाला है, तो वो प्रिपेयर्ड रहती है। मेरा रूटीन फिक्स है अब। 6 बजे उठना, 7 बजे वर्कआउट, 8 बजे ब्रेकफास्ट, 9 बजे काम। ये कंसिस्टेंसी से लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। एम्पैथी रखना सीखो दूसरों के लिए। जब कोई बुरा बिहेव करे तो सोचने की कोशिश करो, शायद उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं बोलना कि सब कुछ जस्टिफाई करो, पर अंडरस्टैंडिंग से तुम्हारा भी गुस्सा कम होता है। एक बार मैंने एक शॉपकीपर से झगड़ा किया क्योंकि उसने गलत बात बोली। बाद में पता चला उसकी माँ हॉस्पिटल में थी, इसीलिए वो स्ट्रेस था। मुझे बुरा लगा अपने बिहेवियर पे। कंपैरिजन से बचने का एक तरीका ये भी है, सोशल मीडिया पे लोग अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं, वो स्ट्रगल्स नहीं दिखाते। तुम उनकी हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहे हो। ये अनफेयर है अपने आप के साथ। मैंने अनफॉलो कर दिया उन अकाउंट्स को जो मुझे बुरा फील कराते थे। अब सिर्फ वो देखता हूं जो पॉजिटिव है या इन्फॉर्मेटिव है। फाइनेंशियल प्लानिंग करो प्रॉपरली। इमरजेंसी फंड रखो, इंश्योरेंस लो, इन्वेस्ट करो। जब ये चीजें प्लेस में होती हैं तो फ्यूचर की चिंता कम होती है। मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की थी, सिंपल प्लान बनाया। अब मुझे पता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आए तो हैंडल कर लूंगा। रिटायरमेंट के लिए कुछ सेव हो रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि हम अपनी बात क्लियरली नहीं कह पाते। क्या चाहिए, क्या पसंद नहीं है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सीधा सीधा बोलो। माइंड रीडिंग कोई नहीं कर सकता। मैंने अपनी वाइफ से सीखा ये। वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करती है और इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। वैलिडेशन दूसरों से मत ढूंढो। अगर तुमने अच्छा काम किया तो अपने आप को पैट ऑन द बैक दो। लाइक्स, कमेंट्स, अप्रिसिएशन मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो भी तुम्हें अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने देखा है लोग कितने डेस्परेट होते हैं वैलिडेशन के लिए। अपनी खुशी अपने हाथ में रखो। सेल्फ टॉक पे ध्यान दो। तुम अपने आप से क्या बोलते हो? मैं इतना स्टूपिड हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं फेलियर हूं। ये सब नेगेटिव सेल्फ टॉक है। इसको पॉजिटिव करो। मैंने गलती की पर सीख गया। मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं। अपने आप को दोस्त की तरह ट्रीट करो, एनिमी की तरह नहीं। टाइम मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ी एनिमी है। जो काम करना है वो अभी करो, कल पे मत छोड़ो। मैंने पोमोडोरो टेक्निक ट्राई की, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इससे फोकस भी रहता है और ओवरवेल्म भी नहीं होता। बिग टास्क्स को छोटे चंक्स में करना इजी हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज करना भी आना चाहिए। हर बात में अपनी ही चलानी है, ये एटीट्यूड मन को भारा करती है। कभी दूसरों की बात भी सुनो, उनकी तरफ से भी सोचो। रिलेशनशिप्स में ये बहुत जरूरी है। मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत फाइट्स किए थे छोटी छोटी बातों पे। अब कॉम्प्रोमाइज करता हूं और पीस रहती है। आखिर में ये समझो, मन को हल्का करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। एक दिन में नहीं हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें ट्राई करो, देखो क्या तुम्हारे लिए काम करता है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे, पर कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। मैंने तुम्हें जो भी बताया ये सब प्रैक्टिकल है। ये सब मैंने खुद ट्राई किया है या मेरे करीबियों ने ट्राई किया है। कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, पर ये सिंपल सिंपल चीजें मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और उन्हें अपनी लाइफ में स्लोली इनकॉर्पोरेट करना शुरू करो। याद रखो, तुम्हारी मेंटल पीस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और तुम्हारे मन को हल्का नहीं कर सकता। तुम्हें खुद ये अपने लिए करना होगा। और ये सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है। जब तुम ठीक रहोगे तो तुम अपने आसपास के लोगों का भी अच्छे से ख्याल रख पाओगे। शुरू करो आज से, अभी से। एक छोटी सी चीज चूज करो और उस पर काम करो। हो सकता है ब्रीथ प्रॉपरली करना, हो सकता है 10 मिनट वॉक करना, हो सकता है फोन को थोड़ा दूर रखना। जो भी हो, शुरू करो। कंसिस्टेंसी से छोटी चीजें बड़े बदलाव लाती हैं। और हाँ, अपने आप के साथ पेशेंस रखो। तुम परफेक्ट नहीं हो, कोई नहीं है। गलतियां होंगी, स्लिप अप्स होंगे, पर उसमें भी कोई बात नहीं। उठना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। ये भी एक स्किल है जो डेवलप करनी पड़ती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। इसको कैसे जीना है ये तुम डिसाइड करो। लोगों की बातों में मत आओ, सोसाइटी का प्रेशर मत लो। अपने लिए जियो, अपने तरीके से जियो। बस ध्यान रखो कि तुम्हारे एक्शन से किसी को हार्म ना हो। बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। मन को हल्का करने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर तुम्हें उन्हें हैंडल करने का बेटर तरीका आता होगा। तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। जो पहले पहाड़ लगता था वो छोटी सी पहाड़ी लगेगा। तो भाई, ये थी मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। कोई लेक्चर नहीं, कोई थ्योरी नहीं, बस रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और सिंपल सॉल्यूशंस। इन्हें ट्राई करो और देखो अपनी लाइफ में क्या फर्क आता है।
मैं प्रॉमिस नहीं करता कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, पर मैं गारंटी देता हूं कि बेहतर जरूर होगा। अपना ख्याल रखो, अपने मन का ख्याल रखो। जिंदगी बहुत छोटी है टेंशन लेके जीने के लिए। हल्के मन से जियो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। बस इतनी सी बात है।